नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कौन सी चीज है जो आपके ट्रैवल को चीपेस्ट और सेफेस्ट बनाती है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि वो कौन सा साधन है जिसने शहर से गांव को कनेक्ट किया है, एंड इफ आई आस्क व्हिच इज द मोस्ट ट्रस्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, तो आपका जवाब क्या होगा? आज मैं आपको ऊपर पूछे गए इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी आज की इंडिया स्टोरी में, क्योंकि आज की हमारी सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये देश की सफलता की वो पटरी भी है जिस पर हिंदुस्तान तेजी के साथ दौड़ रहा है। 16 अप्रैल 1853 ये वो तारीख थी जब 21 तोपों की सलामी के साथ देश का एक हसीन सफर शुरू हुआ था। वो सफर जिसने गांव को शहरों से जोड़ा, जिसने दूरियां को मिटाया, जो सस्ता भी था और समय बचाने का जरिया भी था। यानी करीब 172 साल इस सफर को शुरू हुए बीत चुके हैं और आज भी ये सफर यूं ही सुहाना होकर पटरियों पर दौड़े जा रहा है, लगातार देश को आगे लेकर जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की, जो एक नाम नहीं बल्कि वो भरोसा है जिस पर 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज भी आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। और ये इंडियन रेलवेज का ही कमिटमेंट है कि भारतीय रेल आज हर रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इंडियन रेलवे आज वो नाम बन चुका है जो सफर के मामले में हर भारतीय की पहली पसंद भी है, और वजह साफ है कि ये सुरक्षित भी है, समय पर भी मंजिल पर पहुंचाता है और साथ ही कंफर्टेबल भी है। इंडियन रेलवेज ने पिछले कई सालों से एक क्रांतिकारी बदलाव लाया और इसी में देश के रेलवे ने एक रिवॉल्यूशनरी ट्रैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में नमो भारत रैपिड रेल के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और क्रांति आ रही है। यूपी के दो बड़े शहर गाजियाबाद और नोएडा को हरियाणा से जोड़ते हुए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो कि इन शहरों को सुपरफास्ट रफ्तार भी देगा। भारतीय रेल के सामने दो तरीके की चुनौतियां हमेशा से रही, पहली है स्पीड और दूसरी है सेफ्टी। लेकिन साल 2014 के बाद से इन दोनों ही चैलेंजेस से निपटने के लिए भारतीय रेल ने कई तरीके के बदलाव किए और आज यही ट्रेन अपनी एक अलग पहचान दुनिया में बिखेर रही है। हिंदुस्तानी ट्रेन दुनिया के लिए रोल मॉडल बन रही है और आज हमने करोड़ों लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली इस ट्रेन को अपनी इंडिया स्टोरी के लिए चुना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि देश के लिए उसकी आन बान शान है, उसकी लाइफ लाइन। भारत अपनी समृद्धि, अपनी विविधता, अपने अनूठेपन के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है और भारत की एक और पहचान, वो पहचान जो पटरियों पर दौड़ती है और देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये अनाउंसमेंट सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर बनती है वो यात्रियों की, पटरियों की, टिकट की और उस ट्रेन की होती होगी जो हमें आपको अपनों से मिलवाती है। मंजिल दूर कितनी भी हो, ये हमें वहां तक पहुंचाती है। आज भी हिंदुस्तान के कई शहरों में एयर फैसिलिटी नहीं है, आज भी कई रास्तों पर कन्वेंस कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं रास्तों पर बिछी पटरियां और उस पर दौड़ती हुई ट्रेन एक सुखद अनुभव भी है और हमारी आपके खुश होने की वजह भी। आप सोचिए, एयर ट्रैवल की तरह भी ट्रेन
आपको पलक झपकते आपकी मंजिल तक पहुंचा दे तो क्या बात होगी। और दिल्ली एनसीआर में बन रही रेल की पटरियों का ऐसा ही एक रिंग कुछ इसी तरीके का चमत्कार करने वाला है। ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यानी EORC को द रिंग रेल ऑफ एनसीआर की तरह बनाया जाएगा। दिल्ली के बाहर रिंग रोड की तरह ही रिंग रेल नेटवर्क की तैयारी है। ये हरियाणा के सोनीपत, कुंडली से शुरू होकर बागपत, हापुड़, गाजियाबाद के दुहाई, दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से होकर हरियाणा के पलवल शहर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर तक जाएगा और पूरे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 270 किलोमीटर की होगी। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। हरियाणा से गाजियाबाद और नोएडा तक का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दो परियोजनाओं का कॉम्बिनेशन है। पश्चिम में ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल और पूर्व में ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल और नोएडा गाजियाबाद रैपिड रेल लिंक के तौर पर आगे बढ़ेगा। हम ट्रेनों की स्पीड को लेकर कभी कल्पना ही किया करते थे और सोचते थे कि कब वो दिन आएगा जब सैकड़ों किलोमीटर का सफर चंद ही मिनटों में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए मोदी सरकार ने वो फैसले लिए जिन्हें कभी लेने से भी कतराते थे पहले के सरकार के लोग। लेकिन कहते हैं कि जब विजन क्लियर हो तो मंजिल दूर नहीं रहती और अब ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 2014 के बाद से भारतीय रेलवे की रफ्तार और उसकी क्षमता में अभूतपूर्व तेजी देखी गई। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत वंदे भारत ट्रेन एक बड़ा मील का पत्थर है जो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है। हाई स्पीड ट्रैक का विस्तार साल 2014 में केवल 40% ट्रैक 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक गति के लिए ही उपयुक्त थे, जो 2026 तक बढ़कर 80% से ज्यादा हो चुके हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा क्षमता वाले ट्रैक, ऐसे ट्रैकों की लंबाई 2014 में लगभग थी 5036 किलोमीटर, जो कि 2026 तक 23,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है, यानी लगभग 4 गुना की वृद्धि। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे DFC भी कहा जाता है, मालगाड़ियों के लिए विशेष गलियारे बनने से उनकी औसत गति में सुधार हुआ। DFC पर मालगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की एवरेज स्पीड से चल रही हैं, जबकि सामान्य नेटवर्क पर यह एवरेज 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एक नहीं, ऐसे हजारों डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज में हुए जिसने आम से लेकर खास लोगों को ट्रेन की तरफ और अट्रैक्ट किया, जिसमें साल 2014 से अब तक लगभग 55,000 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक रिन्यूअल, 99% से अधिक ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन शामिल है, जिसने ट्रेनों को और रफ्तार देने का काम किया है। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। एक तरफ हवा से ट्रेनों का बात करना और दूसरी तरफ बात जब सुरक्षा की आती है तो इसमें भी भारतीय रेल तकनीक का सहारा ले रही है। देश ने कई बार दिल को दहला देने वाले रेल हादसे देखे, लेकिन हाल ही में रेलवे को वो सुरक्षा कवच मिला जिसने पटरियों पर दौड़ती हुई इस ट्रेन को सबसे सुरक्षित माध्यम बना दिया हमारे और आपके सफर के लिए। जुलाई 2024 में कवच 4.0 को RDSO ने मंजूरी दी,
जो सभी तरीके के रेल नेटवर्क के लिए सूटेबल माना गया। कवच भारतीय रेलवे की तरफ से विकसित एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने और किसी भी तरीके के कोलिजन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। रेलवे का यह कवच सिस्टम सिग्नल वायलेशन, साथ ही सिग्नल पासिंग एट डेंजर की स्थिति में ट्रेन को ऑटोमेटिक तरीके से रोक देता है, जिससे सामने वाली ट्रेन से टक्कर का खतरा कम हो जाता है। सिस्टम ट्रेन की स्पीड को ट्रैक की स्थिति और सिग्नल के मुताबिक कंट्रोल करता है। अगर ट्रेन ड्राइवर स्पीड लिमिट का वायलेशन करता है तो कवच सिस्टम खुद ब्रेक लगा देता है, और शायद इसे ही एक सक्षम और सुविधाजनक नेटवर्क कहा जा सकता है, जो लोगों के विश्वास पर दिन ब दिन खरा उतर रहा है। और भारतीय रेल यहीं तक रुकी नहीं, बल्कि तेजी के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रिंग रेल नेटवर्क इसी की एक पहचान है, जिस पर वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लग चुका है। इस रेल रिंग की एक और खास बात यह है कि ये सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी, यानी यात्रियों के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी, एयरपोर्ट तक पहुंच आसान बन सकेगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवल का नया गेटवे होगा, यानी ये कॉरिडोर एयरपोर्ट की लाइफलाइन बनने वाला है। और सिर्फ यात्री नहीं, उद्योगों को भी इससे बड़ा फायदा होगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि व्यापार को भी एक नई ताकत देगा। दादरी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्शन बढ़ेगा, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास होगा, उद्योगों का माल सीधे बंदरगाह और एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकेगा, और इससे गाजियाबाद की इंडस्ट्री और नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स हब को सीधा फायदा पहुंचेगा। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। बात इंडियन रेलवे की हो ही रही है, उसकी तरक्की, उसकी सक्सेस की बात, उसकी आधुनिकता की बात, 100% सुरक्षित सफर की बात। तो भारतीय रेल के बारे में जानना हर भारतीय के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है। इंडियन रेलवेज विशाल रेलवे ट्रैक और कनेक्टिविटी का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये लोगों के लिए यात्रा को बहुत आसान बनाता है, और कुछ और भी इसकी खासियत है भारतीय रेल को बेहतर बनाते हुए, जिसके चलते इसकी गूंज आज दुनिया भर में है। इंडियन रेलवेज जो कि हर रोज 2,40,00,000 यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। प्रेजेंट सिचुएशन में जहां इंडियन रेलवेज के पास 22,593 ट्रेनें हैं, जिनमें 13,452 ट्रेनें यात्रियों को सफर की सुविधा देती हैं, जबकि बाकी की मालगाड़ियां हैं जो कि सामान ढोने का काम करती हैं। 91,948 कोच और 3 लाख से अधिक माल वैगन इस बिग नेटवर्क का पार्ट है। और ऐसे ही नहीं, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। ये रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश के हर कोने को जोड़ता है। लोग लंबी दूरी का सफर बहुत कम पैसों में कर पाते हैं, तो भारतीय रेल देश की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज है। ट्रेनों का भारत में इतिहास जितना पुराना है, उतना ही जुड़ाव इसका फिल्मों से भी रहा है। भारतीय रेल बॉलीवुड फिल्मों के लिए हमेशा से उसका फेवरेट प्रॉप है।
या फिर यूं कहूं कि हिंदी फिल्मों में ट्रेनों का इस्तेमाल पहले भी होता आया था, आज भी होता है और ये आगे भी होता रहेगा, इतना तय। फिल्मों में चाहे रोमांस हो या फिर बिछड़ने का दर्द, ट्रेन वो माध्यम बना जिसने फिल्मों के हर सीन को जीवंत किया। फिर चाहे वो शाहरुख खान के छैया छैया वाले गाने की खूबी रही हो या फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाने में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री। भारतीय रेल ने हमेशा से एक तड़के का काम किया है। क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? शायद बहुत सारे लोग संभवतः न जानते हो कि ट्रेन को हिंदी में लौह पथ गामिनी कहा जाता है, यानी लोहे के मार्ग पर चलने वाली। और भारत में आज यही लौह पथ गामिनी नया इतिहास लिख रही है, सिर्फ स्पीड एक्यूरेसी के मामले में नहीं बल्कि आधुनिकता की दौड़ में भी, सेफ्टी की स्क्रिप्ट में भी। भारतीय ट्रेन देश की असल पहचान है और इंडिया की रियल सक्सेस स्टोरी भी, क्योंकि कभी जिसे इम्पॉसिबल कहा जाता था उसे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आई एम पॉसिबल बना दिया है। यही देश की सच्ची जीत भी है, यही देश की सक्सेस स्टोरी भी है और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।